हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे सेकंड चैनल इकारी सेंसे एक्सप्लेन में। आज हम लोग एक नया सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं जिसका नाम है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक। हाँ, एकदम सही पकड़े, सोलो लेवलिंग। बट इसमें हम लोग को संग जिनहो का बेटे को दिखाया जाएगा जिसका नाम है सूहो। और यहाँ पे हम लोग को ये भी पता चलता है कि उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, बट ये मत सोचना कि वो मर गया। तो वीडियो में बने रहिए अगर आप सबको जानना है वो जिंदा है या फिर मर गया। सो आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो रैग्नारॉक शुरू होते ही हमें आउटर गॉड्स के कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। बेसिकली आउटर गॉड्स ऐसे एब्सोल्यूट एंटिटीज है जिन्होंने अनगिनत यूनिवर्स को क्रिएट किया है और इन्हें सुप्रीम बीइंग्स भी कहा जाता है, जिनका काम होता है सिर्फ यूनिवर्स को बनाना, चाहे वो लोग सोल्स, मैटर्स एंड लॉज को जन्म देते हैं। अब लंबे समय तक ये करते करते सुप्रीम बीइंग्स होने लगे थे बोर, तो उन्हें भी तो चाहिए होता है ना थोड़ा बहुत एंटरटेन। तो एंटरटेन के चक्कर में उन लोगों ने अपने ही जो क्रिएशंस है उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? डिस्ट्रॉय इन द सेंस उनको लड़ते देखने में उनको मजा आता था, लड़ाते थे वो लोग और मजे लेते थे। और ये जो वार होता था वहां पे सुप्रीम बीइंग्स के क्रिएशन आपस में लड़ते थे, मरते थे, फिर दोबारा से जिंदा हो जाते थे। इट्स जस्ट लाइक ए एंडलेस सर्कल। और भले ही ये सब आप लोगों को क्रूएल लग रहा होगा, लेकिन सुप्रीम बीइंग्स को तो बड़ा मजा आ रहा था। बट उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक सुप्रीम बीइंग अपने ही क्रिएशंस के द्वारा मार दिया गया। अभी ये चीज सुन के आउटर डायमेंशंस के सुप्रीम बीइंग्स पता लगाने चले आए कि आखिर में ऐसा हुआ क्या था। अभी ये मत सोचना आप लोग कि उन सब सुप्रीम बीइंग्स को उस सुप्रीम बीइंग्स के लिए चिंता था। ना 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 ना। उन्हें तो सिर्फ इस ओनरलेस जगह को हासिल करना था और इसका ओनर बनना था। तो ये था एक छोटा सा इन्फो जो स्टोरी के शुरुआत में ही हम लोग को चिपका दिया जाता है। अभी स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टरों के ऊपर शिफ्ट होता है जिसका नाम है संग सूहो। हाँ, सही पकड़े, संग सूहो, जो कि संग जीनू का ही बेटा है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि हमारा जो सूहो है ना, उसे कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स के लिए मौका मिल जाता है। और यहाँ पे हम लोग को सूहो के बारे में और बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि उसके पेरेंट्स इस दुनिया पे नहीं रहे। गाइस, यहाँ पे जो दुनिया पे नहीं रहे बोला ना, वो एक्चुअली डिफाइन नहीं है। वो चीज आप लोगों को लास्ट में बताएंगे कि वो लोग दुनिया में नहीं रहे ना कहीं पे गए हुए हैं। सो आखिर तक बने रहिए। सोलो लेवलिंग के जैसे ही इस सीरीज में भी डंजन्स और हंटर्स अवेक होने लगे लास्ट 3 साल से। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है हमारा जो सूहो है वो अभी तक अवेकन नहीं हुआ है, एंड दैट्स ऑल द रीजन वो अपने आप को एक नॉर्मल सिटीजन मानता है। बट उसे अपने सपनों में अजीब अजीब शेडोज दिखाई देते हैं। और तो और एक बार उसने अपने ड्राइंग क्लास में एक ह्यूमनाइड एंड बना दिया था, जो हमें पता है बेसिकली कौन है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ, सही पकड़े, वो हमारा बेरुई है। तभी एक दिन सुहो के यूनिवर्सिटी के सामने एक डी रैंक का गेट खुलता है और कुछ हंटर्स इस गेट को क्लियर भी कर देते हैं। तभी हम देखते हैं एक हंटर जो उसी डंजन से बाहर आया होता है, वो एक ब्लू फ्लेम मॉन्स्टर में बदल जाता है, जो कि उन सब लोगों को मारने लगता है जो आसपास रहते हैं, और वो लोग भी एक मॉन्स्टर में तब्दील होने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें सूहो को दिखाते हैं जो कि उन मॉन्स्टर से भाग रहा होता है। और तभी उसके सामने एक स्क्रीन अपियर होता है, जैसे कि हम लोग का सन जिनू के सामने अपियर होता था। और उधर वैसे ही सेम एक क्वेस्ट आता है, करेज ऑफ द वीक, जो सूहो एक्सेप्ट कर लेता है। और एक्सेप्ट करते ही वो एक गेम का प्लेयर बन जाता है। हाँ, सेम सोलो लेवलिंग के जैसे स्टोरी। इसका मतलब है और फिर हमारा सूहो एक एक करके सब मॉन्स्टर को पटक पटक के मारता है। तभी उधर एक सी रैंक का मॉन्स्टर आता है जो हमारे सूहो को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारता है और स्क्रैच भी कर देता है, जिससे उसका एचपी और फुटेज बहुत कम हो जाते हैं। बट कुछ एबिलिटीज के कारण वो बच जाता है।
और कमजोर भी पड़ जाता है, तभी एंट्री होता है हमारे बेरू का। हाँ, एकदम सही सुने, बेरू का, जो आके सब ब्लू फ्लेम मॉन्स्टर्स को एकदम तहस नहस कर देता है। उसके बाद हमारे सूहो को धीरे धीरे होश आता है और वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और उसके सामने एक छोटा सा बेरू देख के उसे धीरे धीरे सब याद आ जाता है, पास्ट मेमोरीज जो सन जीनू ने बहुत साल पहले वैनिश कर दिया था। और हमें ये भी पता चलता है कि हमारा जीनू अभी भी जिंदा है और वो इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर गॉड से लड़ रहा है किसी दूसरे यूनिवर्स में जाके। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बेरू सूहो को एक ब्लैक कलर का की देता है और बोलता है लेट्स लेवल अप। ये बोलते ही सूहो के सामने बहुत सारे क्वेस्ट के नोटिफिकेशन अपीयर होने लगते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए पीस आउट।